हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की। क्लास 1 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। क्लास 1 में अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल और उसके रिगार्डिंग कुछ रेशियोज को, पाइथागोरस थ्योरम को अपन ने जाना। तो आज पढ़ते हैं अपन इस क्लास में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों इस बात को समझो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका उन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और उस बेस से क्या लेना देना है। साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, अपने पास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हो गए। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो अपने पास में थे। अब प्यारे बच्चों इनको है राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास में कौन है राइट एंगल ट्राइंगल में अपन जानते हैं कि 90 के सामने हाइपोटेनियस, यहां पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो इस रेशियो को सेट किया है साइड्स के फॉर्म में। तो साइन थीटा को लिखा गया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसी के साथ में प्यारे बच्चों साइन थीटा का जो इनवर्स उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। इनवर्स कहना सही नहीं होगा, इनवर्स फंक्शन दूसरे होते हैं, लेकिन साइन थीटा को अगर उल्टी फॉर्म में लिखा जाता है तो वो होता है कोसेक थीटा, दैट इज हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। और कोस थीटा हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और कोस का उल्टा हो जाता है सीकेंड, जिसको मैं लिख देता हूं हाइपोटेनियस बाय बेस। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों बेस बाय परपेंडिकुलर। अब द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक रेशियो दे देगा, कोई भी एक रेशियो दे देगा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बेस पर होगा, चाहे उसके बेस पर ना हो, रूट में या प्रॉपर ना हो, रूट में वैल्यू बनती हो। ऐसा ही क्वेश्चन देने के बाद में आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एग्जामिनर आपसे पूछता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, समझने की कोशिश करना प्लीज। मैंने आपको कहा क्वेश्चन मैंने एक ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1। या मैं आपसे इसे बोलूं सिंपली, इसको मैं बाद में बता दूंगा, सिंपली मैं आपसे पूछता हूं कि टेन थीटा का मान कितना होगा। एक स्टेप थोड़ा सा लूज करके समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन समझो, मैंने यहां पर बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है सर, बना लिया, और ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा तो होता है प्यारे बच्चों क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 3 और ये 5 हो जाएगा, तो इसको मैं 5 बोल दूंगा। अगर मैंने इसको थीटा माना तो थीटा के सामने कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 5 और ये 3 हो गया। अब लेकिन मुझे 10 चाहिए, और 10 का रेशियो जो होता है टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस तो मेरे पास में है ही नहीं, तो सबसे पहले मुझे बेस पता करना होगा। तो बेस पता करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, जो कि होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना 5 का स्क्वायर 25, बेस कितना, बेस तो है ही नहीं, पता करना है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 9। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेने पर बेस की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 4। कितनी आएगी 4, ये वैल्यू 4 आ गई। अब टेन थीटा पता करना है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 3, तो ये वाली वैल्यू आ गई 3, और बेस कितना हुआ 4, तो ये वाली वैल्यू हो गई 4। ऐसे अपने पास में सवाल अपन करेंगे, तो बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, शेयर एवरीवेयर। जय हिंद।